10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज कुरान देखा भी नहीं होगा। पढ़ना तो बड़ी बात है। और कितनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे, कितने घरों की इज्जत नीलाम हुई, ये एक अलग मसला है। जोहर असर मगरिब इशा में कितनी भीड़ मस्जिदों में थी, ये एक अलग मसला है। मेरी कौम के नौजवानों, जरूरी है कि हम करबला वालों का पैगाम भी याद रखें। जो उन्होंने सबक दिया उम्मत को, वो भी हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने आज के दिन भी सबील के बड़े बड़े स्टॉल लगाए, उन लोगों को पानी पिलाया। उनके पानी पिलाने से लग रहा था कि ये आज जो लंगर चल रहा है, ये गुलाम ये बताना चाहते हैं कि कल जब तुम नहरे फुरात पे काबिज थे तो तुमने नबी के बेटों को पानी नहीं दिया। आज जब पानी हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैरों को भी पकड़ पकड़ के पानी पिला रहे हैं। जिस तरह आपने सबील पे गौर किया, लंगर पे गौर किया, काश उतना ही हमने कुरान पे भी ध्यान लगाया होता। जब 10वीं शब आई थी और यजीदी हमला करने के लिए तैयार थे, तब मेरे इमाम ने कहा था एक रात की मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना मेरे इमाम ने, आपने रात के 2 हिस्से किए। एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान में, बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान आप, लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएं। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा है। आज एक एक घर से कुरान उठ गया है, बुरा मत मानिएगा, एक एक घर से कुरान उठ गया है। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर है, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो
तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब आमिर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने? जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सहाबा इकराम ने उस वक्त तक खानदाने नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर दी। जब जानिसार जाने लुटा चुके, फिर अहले बैत अतार की बारी आई, फिर अहले बैत अतार की बारी आई। उनमें भी आप देखें, कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगी हजरत अली को उनसे इख्तलाफ, हजरत उमर को उनसे इख्तलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानते, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने? 6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है तुम्हारे गांव में कोई यजीद? बोले है? सुना कहीं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नफरत ही इतनी है लोगों को यजीद से। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता। और हर घर में झांक के देखो, हर घर में एक हुसैन जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह। हर घर के अंदर एक हुसैन मिलेगा, एक एक घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी मोहब्बत का चिराग दिल में जल रहा है। सुभान अल्लाह, दिल में जल रहा है। इनके दरमियान मोहब्बत थी, तभी तो नाम रखे गए, तभी तो नाम रखे गए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ राफियों की उन नाजायज औलादों को कि जो कहते हैं आपस में मुख्तलिफ थे, अलग थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, जब अली के निकाह की बारी आई है तो रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जिसने निकाह में जगह दिया है उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। जिसने निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहा जाता है। नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। वाह वाह वाह, क्या बात। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना प्यार है। और ये जिसकी ना असल का पता ना नस्ल का पता, ये झगड़े बता रहा है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। बोले सुभान अल्लाह। सारे बरेलवियों से मेरी गुजारिश है, शुक्र है रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया। और मैंने पहले ही कही कि बरेलवियों का दामन न अहले बैत की तौहीन से दागदार है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन से दागदार है। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अतहार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई, अकबर, कासिम, अब्बास, होनो मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया। और आपने पूछा मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है
वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है। वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो, जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अतहार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुचे खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा ज़ैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत ज़ैनब ने अपने वजूद को उस कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए, लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। जरा ये चीजें ज़हन में रखें। फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया। बड़े सितम किए गए, लूटा गया खेमों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था। जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था। वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई, फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शाम गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े। कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा ज़ैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो। कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी हो। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे अय्याशियां, बदमाशियां, मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा। नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, ये सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर ततहीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी। और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था, अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई। कहती है कौन? ठहर जा वहीं। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं। वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा, बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी, कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तो है कौन?
फरमाने लगे बेटी तू बता तू कौन है। आप कहती हैं मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है ये राकिब तोशे पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है जनाजा है ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जमा के असगर की कब्र है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है आने वाले ने कहा बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा पढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रा जिक्र शहीद आज़म नौजवान कमेटी सरजमीन मंसूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला हैदरी। ओ भाई फरमाने लगे मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करें ये लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हो उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा, जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आके देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होकर पलटी। बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई, पुपी यहाँ आओ, मैं यहाँ हूं। अल्लाह अकबर। गई, जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा पूरी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई, बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी ढेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा फूफी इसी लाश के
बाजू उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म लगी था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मक्तल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। खुदा की कसम ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो, एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई, यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई। गले में तोक, पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन थी। लेकिन नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी हैं। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गया, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी। कहा ये क्या है? कहा ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। कहा ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कब परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला पर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी। ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, पावर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला। जानते हो
64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब यह दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। पढ़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे, और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो, जब एक चौक से एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था, तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा, लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। का अब्बा कहना क्या चाह रहे हो? का बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की है। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे। बच्चे ने कहा, अब्बा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है, बाप ने कहा, बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जमा के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर खाओ, बच्चा गोश्त को बैठता है, और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, 6 माह का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आगे गुजर जाते हैं, बच्चे को कुछ होश आया। उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी, उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तना कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती, फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा, फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा, एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती, मैं बता क्या चाहिए। उसने कहा, फकीर हैं, मोहताज हैं, भीख दे दीजिए, हम तो दरबार, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। कहा सुन, वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उतर दौड़ लगा दी। जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है, जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है, बेटे क्या हो गया है? कहा, ये काफिले वाले कौन है? कहा, क्या हुआ? कहा, ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा, मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा, सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा, कहा? कहा, जिसने सोने का पता बताया है। कहा, किस लिए? कहा, तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के जा रही है, या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। फरमाने लगी। उस बूढ़े ने कहा, सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम, इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है, मगर तवज्जो करें, इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें।
तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें, वाह हुसैन। और जोर से बोलें, वाह हुसैन। हाँ, सुने बहुत गौर से। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें, ये काफिला चला। काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा, एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी, दौलत के कुत्ते, ये आगे आगे चल रहे। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका, कहा ठहरो। का क्या बात है? कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है। एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए। कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी। इन्होंने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले, ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई जाके कहने लगी, परदेसी क्या तू तबीब है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है। क्या इलाज कर देगा? फरमाने लगी बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में? उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं, बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे, सोन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना, तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सुना गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। फरमाने लगे, तुझे क्या लगता है ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं, तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे, चाबी रख अपने पास अपनी, अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरह बह के गिर जाती, पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे, कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी हम रब की रजा पे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाई। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे, सबके सामने मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया, तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा, माँ जी बेटी, कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी, सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया। जा, मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मां, दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे।
बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाये होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर, जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाये न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं, क्या देखते हैं, दो बहनें बैठी हुई हैं, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, दो जबान के ऊपर कपड़ा पड़ा है। एक कहती है भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई था, आपने चंद जुमले सुने रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ उठ, बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है, माँ कहती है अरे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता माँ, ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने तोड़ के कदम पकड़े, कहा ओ शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे। बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है? कहा वो बता बेटे वो 72 नेज़ों पे सर किसके थे? आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें? आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसे मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसी इतना कहा। बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहाँ नेज़ों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेज़े के पास आया जिस नेज़े पे इमाम अली मकाम का सर रखा हुआ है। आप बाप के सर के पीछे खड़े हुए और कहते हैं अब्बा जी वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो करबला से यहाँ तक पढ़ के सुनाया है, फिर से वो तिलावत सुनाओ जो करबला से यहाँ तक सुनाई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सर हुसैन नेज़े पे खुद घूमा, रुख हुआ ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। सूरह रहमान की तिलावत मेरे इमाम के सर ने की है। आप कहते अम्मा अब कुछ समझ में आया कि नहीं? माँ कहती मैं नहीं समझी। मेरा इमाम कहता है ए माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए मंसूरपुर नौजवान कमेटी। आप फरमाते माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हों वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाते। माँ ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर हैं ये मुर्दों के नहीं है, ये जिंदों के सर हैं। ये किनके सर हैं? जोर से और जोर से किनके? जिंदों के सर हैं। इनको अपनी औलाद का भी पता है, इनको हालात का भी पता है, इनको दौर का भी पता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ओ भाई ये करबला शरीफ का सफर पूरा 12 मुहर्रम से शुरू हुआ, 12 मुहर्रम से शुरू हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल हुआ है। कितना? 12 को शुरू हुआ, 27 को मुकम्मल हुआ। आप गिनती लगा लें, गिनती जोड़ेंगे लगभग 9 महीने लगेंगे। कितने? बोलें जोर से और जोर से। 9 माह मुकम्मल सफर लगे। जानते हो अली की बेटी की जुर्रत देखे, 9 महीने सफर किया है, पैदल सफर किया है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जब सफर मुकम्मल मदीने में जाके हुआ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ के कहा ज़ैनुल आबिदीन ये क्या है?
फूफी आपको भी मालूम है ना, ये तो नाना का मजार है। का बेटे पता तो है, लेकिन तुझसे भी कहलवाना। कहा फूफी ये नाना का मजार है। फिर आपने रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ हुजूर के मदीने तक पहुंचा दिया। बेशक हुजूर के मदीने तक पहुंचाया। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया। लेकिन जानते हो इस 9 महीने में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने जोर से कितने? 72 कुरान अली की बेटी ने पढ़े। क्या आज हमारी बेटियों ने 72 आयतें पढ़ी हैं? कुरान के 72 कलमे ही पढ़े, 72 हर्फ ही पढ़ लेती। वो भाई अपने घरों के अंदर जाके ये सब काम करो। कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। हुसैन उसी के साथ होंगे जिसके साथ कुरान भी होगा, और कुरान उसी के साथ होगा जिसके साथ हुसैन भी होंगे। इसलिए अपने घरों के अंदर कुरान की आदतें डालो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं अक्सर कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक लेके आई, जो वादा था हुसैन से पूरा कर दिया। और जानते हो करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, लेकिन कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला। यहां तक कि पड़ोसियों ने भी आपको निकलते नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब शोहर ने कहा दवा ले ले, डॉक्टर तबीब से मिलने। फरमाने लगी नहीं, मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं पर्दा नहीं तोड़ूंगी। का नाना के दीन में तबीब को औरत को दवा लेने के लिए हाथ पैर दिखाना जायज है? कहा ये तो शरीयत है जो आप कह रहे कि दिखाना जायज है, लेकिन अजीमत यह है कि मर जाए किसी के सामने चेहरा ना खोले। हमने अजीमत हुसैन से करबला में सीखी। कहा कैसे? कहा जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, हमें हुसैन ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़नी है। खुदा की कसम 15 साल जिंदा रही, कभी घर से कदम नहीं निकाला, और जमाने को दिखा दिया कि अली की बेटियां पर्दा कैसे करती हैं। आज हम पे भी लाजिम है हम अपने घरों के अंदर पर्दे को आम करें। खुदा की कसम अगर किसी भाई की कोशिश से बहन पर्दे वाली हो गई, बाप की कोशिश से बेटी पर्दे वाली हो गई, शोहर की कोशिश से बीवी पर्दे वाली हो गई, तो अगर ये जन्नत में जाएगी, अल्लाह बाप को, भाई को, शोहर को, तीनों को भी जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी ये है कि हम शरीयत को आम करें, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को मजबूती से पकड़ें। पूरा पैगाम करबला शरीफ का आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे जुल्म करबला शरीफ में हुए, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, दीन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। बस एक बात मैं भी बता दूं, आपके खेमे में ना जब बदला लेने की बारी आई, किसकी? मुख्तार सक़फ़ी ने जब बदला लिया था और ये यजीदी जाने चुरा चुरा के भाग रहे थे, तो एक भागते भागते जंगल में उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो एक झोंपड़े में जाके घुस गया, और वो झोंपड़ा किसी अजनबी का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यामगाह थी, मुख्तार सक़फ़ी की फौजें पीछे थी। पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा, प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया, कहा और चाहिए। दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए। तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात के पैरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे,
आज तू हमारा मेहमान बना है। बेशक। जो